स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे असाइनमेंट नंबर 306 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर सक्सेस इन एनी ह्यूमन एंडेवर बोथ वैल्यूज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब हमें सक्सेस के लिए ना वैल्यूज और स्किल्स दोनों ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो आंसर से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एंड स्किल्स फॉर सक्सेस। वैल्यू डेफिनेशन देंगे इसकी। कोर बिलीफ एंड प्रिंसिपल दैट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। वैल्यूज क्या होती हैं? हमें गाइड करती हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, डिसीजन मेकिंग करना या फिर आगे प्रोजेक्ट को वर्क करना, उसके लिए हमारी वैल्यूज काफी ज्यादा मैटर करती है। इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेस, इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंश्योर्स एथिकल बिहेवियर एंड बिल्ड्स ट्रस्ट विद अदर्स। मतलब कि इंटीग्रिटी अगर हमारे अंदर होगी तो हम दूसरों के अंदर अपने लिए ट्रस्ट बना सकते हैं और हमारा जो एथिकल बिहेवियर है, मॉरलिटी है, मोरल वैल्यूज है, वो हमारे लिए ऊपर रहेंगी अदर देन हमारा किसी भी और चीज से। कमिटमेंट, अगर हम किसी चीज के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट क्या, अगर हम कमिटमेंट करें, ड्राइव्स परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन टू गोल्स। अगर हम कमिटमेंट करें तो हमारे गोल्स है ना हम जल्दी से फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं कि बस काम किए जा रहे हैं, हमारे पास कोई गोल नहीं है या कोई अचीवमेंट नहीं है। हम अगर कमिटमेंट करेंगे किसी चीज के लिए तो हम अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉस्टर्स पॉजिटिव रिलेशन एंड टीम वर्क। अगर हम अपनी टीम वालों को ना रिस्पेक्ट देंगे, ये नहीं कि अपने बारे में ही सोचें या फिर जो बॉस है बस उसके बारे में, हमारे साथ के जो कलीग्स हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं, हम उनको भी रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमारा एक पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करता है हमारी टीम के साथ। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? वैल्यू शेप हाउ इंडिविजुअल अप्रोच चैलेंजेस, इंटरेक्ट विद अदर्स एंड मेक डिसीजंस which is crucial for long term success and personal fulfillment। तो वैल्यूज क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो इंडिविजुअल है ना वो किस तरीके से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और किस तरीके से दूसरे लोगों से ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिसीजन किस तरीके से ले रहे हैं जिससे ना उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है, शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं होती है, और उनकी जो पर्सनल फुलफिलमेंट है, पर्सनली जो वो गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? स्किल्स। Practical ability and knowledge required to perform task effective। वैल्यूज क्या हो गई? वैल्यूज इस तरीके से हम अपनी टीम्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम अपनी दूसरों की चीजों को समझ रहे हैं, दूसरों की हेल्थ को या दूसरों के बिहेवियर को हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। सिर्फ वैल्यूज से हम काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हम उस काम को किस तरीके से कर सकते हैं, और हमारे अंदर प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तो वो हमें वर्क उसके ऊपर करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। स्किल्स कैसे हमारे सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है? टेक्निकल स्किल्स, मतलब हमें टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए हमारे अंदर किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एबिलिटी नीडेड फॉर स्पेसिफिक टास्क। कोई भी हमें स्पेसिफिक टास्क करना है उसके लिए हमें इफेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि कोडिंग हम कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे अंदर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर हम किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, हम दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपनी टीम से या फिर अदर जो फर्म है उनसे, तो हम कभी भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो आइडिया है या फिर हमारा जो भी हमारे अंदर हमने जो भी सोचा है कि हमें प्रोजेक्ट में करना क्या है, उसके लिए हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। एबिलिटी टू कन्वे आइडियाज क्लियरली एंड इफेक्टिवली। अगर हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो हम अपने आइडिया को इजीली कन्वे कर सकते हैं, इजीली किसी को बता सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए हमारे अंदर। कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन टू ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम उनको इजीली सॉल्व कर सके, इसके लिए हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए कि हम लीड कर सकते हैं टीम को, ठीक है, हम गाइड कर सकते हैं उनको, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में गाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारी टीम बस मतलब इररिलेवेंटली वर्क किए जा रही है, उनके लिए हमें उन्हें गाइड करना आना चाहिए। अगर वो कोई गलती करे तो उनको बताना आना चाहिए। एबिलिटी टू गाइड एंड इंस्पायर अदर्स। लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, अगर वो अपने काम के लिए डिमोटिवेट हो रहे तो इंस्पायर करना आना चाहिए हमें, जिससे हम जो है
गोल्स को अचीव कर सकें। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? स्किल्स इनेबल इंडिविजुअल टू एग्जीक्यूट tasks efficiently, adapt the new situation and achieve specific objectives, directly contributing to success in various endeavors। ठीक है, तो स्किल से क्या होता है? हम टास्क को एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं, जिससे हमारी ये सब क्या इंक्लूड करेगा, जिससे हमारी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है। इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल, मतलब वैल्यूज एंड स्किल्स को हम जब जोड़ देते हैं, हमारे अंदर दोनों क्वालिटीज है, वैल्यूज भी हैं और स्किल्स भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स क्या होता है इसका? वैल्यूज प्रोवाइड द एथिकल फ्रेमवर्क एंड मोटिवेशन, मतलब कि अगर हमारे अंदर वैल्यू है तो हम एथिकली अपने काम को कर सकते हैं और हमारे अंदर मोटिवेशन रहेगा। जबकि स्किल्स क्या करती हैं? हमें टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती हैं। प्रोवाइड द मींस टू कंप्लीट टास्क एंड ओवरकम चैलेंजेस, कोई भी चैलेंज आए उसको ओवरकम करने के लिए हमारे स्किल्स काम आती है। होलिस्टिक सक्सेस, combining strong values with essential skills ensures not only achieving goals but doing so in manner that is ethical and sustainable। मतलब कि अगर हम वैल्यूज और स्किल्स को कंबाइन कर देंगे तो हम सिर्फ गोल्स का अचीव नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम गोल्स को या फिर इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एथिकल भी हो और सस्टेनेबल भी हो, लीडिंग टू अ वेल राउंडेड एंड इम्पैक्टफुल सक्सेस। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारी जो सक्सेस है इम्पैक्टफुल होगी। थैंक यू।